नमस्कार दोस्तों। कथाओं की श्रृंखला में जातक कथाओं से मैं एक कथा लेकर आई हूँ। बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हैं इसमें, बहुत प्रेरणादायी कथाएं हैं, बहुत जीवन उपयोगी कथाएं हैं। इन कथाओं को सुनने से जीवन में नीति अनीति का भेद समझ में आता है और नियम, संयम, क्रोध, इन सब को यथा योग्य व्यवहार करने से, नियम करने से, संयम बरतने से, क्रोध को त्यागने से, मोह को दूर करने से, लालच से बचने से, ईर्ष्या आदि से दूर रहने से 10 तरह के नियम हैं जिन नियम का पालन करने से हर इंसान बुद्ध बन सकता है। ये जातक कथाएं भी बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं जिसे स्वयं भगवान बुद्ध ने कहा है, और विद्वानों के मतानुसार कुछ और कथाएं हैं जो उनके शिष्यों ने उनके निर्वाण के बाद कही हैं, और सबका एक संग्रह तैयार हुआ है जिसका नाम है जातक कथाएं। जातक कथाओं में जो कथाएं हैं वह मनुष्य और जीव जंतुओं के द्वारा भी कहलाई गई हैं। तो एक कथा है, घत कुमार। वाराणसी में राज्य करता हुआ घत कुमार नाम का राजा एक दिन अपने हरम के एक मंत्री को हरम में दुर्व्यवहार करते देखकर अपने राज्य से निकाल दिया, उसे दंडित किया और निकाल दिया। उस मंत्री ने तब श्रावस्ती के राजा बंक के पास जाकर शरण ली। बंक के राजा ने उसे शरण दी और रहते रहते उस मंत्री ने घत कुमार के कई ऐसे राज बताए जो कि किसी भी दूसरे राजा को नहीं बताना चाहिए था। तो उन राज को जानकर बंक कुमार ने घत कुमार के राज्य पर आक्रमण कर दिया और वाराणसी को अपने कब्जे में ले लिया और घत कुमार को कारागार में डाल दिया। एक दिन रात में कारागार का निरीक्षण करने के लिए बंक कुमार निकला तो उसने देखा कि घत कुमार कारागार में योग ध्यान में लीन है। तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि यह कारागार में पड़ा है, इसका राज छिन गया है, इसके परिवार इससे अलग हो गए हैं, फिर भी यह इतना शांत क्यों है और मुस्कुरा कैसे रहा है। तो उसने पूछा कि भाई मैंने कारागार में डाल दिया, तुम्हारा राज छीन लिया है, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे साथ हैं, फिर भी तुम इतने शांत कैसे हो, तुम्हारे चेहरे पर यह मुस्कान कैसी है। तो घत कुमार ने कहा कि वो राज, परिवार, सुख जो भी था सब अतीत था, उसे तुमने छीन लिया। अब उसको सोचकर मैं अपना वर्तमान क्यों खराब कर दूं और मैं परेशान रहकर तुम्हारा इतिहास क्यों बना दूं। इसलिए मैं यहीं सुखी हूँ और मुझे किसी भी राजकाज से कोई काम नहीं है। यह सुनकर बंक कुमार बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने घत कुमार को छोड़ दिया, कारागार से मुक्त कर दिया और वाराणसी को उसको लौटा दिया। वाराणसी पहुंचकर घत कुमार ने उस राज को अपने परिवारजनों को सौंप दिया और खुद सन्यासी बनकर जंगल की ओर चला गया, क्योंकि उसे जीवन की सच्चाई का पता चल गया और उसे एहसास हो गया कि यह कारागार, यह जिंदगी उसे पूरी जिंदगी जीनी थी और यह फिर कभी भी हो सकता था। इसलिए उसे राजकाज के मोह से विरक्ति हो गई थी, राजकाज से विरक्ति हो गई थी, उसका मोह, उसका भ्रम टूट गया था। इसलिए उसने राजकाज अपने परिवार वालों को सौंप दिया। उसने समझ लिया कि जो शांति बिना राजकाज में, एकांत में रहने में है, वह राजकाज चलाने में नहीं है। परेशानी बहुत ज़्यादा है और अपना आप खत्म हो जाता है। और वह सन्यासी यह सोचकर जंगल में
तपस्या के लिए चला गया। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। ऐसी ढेरों कहानियाँ सुनाने वाली हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।